नारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल बंसी वारे की जय। अभी हम सभी लोग श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से मिलकर के भगवत नाम संकीर्तन कर रहे थे। आइए अब हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। कल समय अभाव के कारण हम लोगों ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कथा को श्रवण किया, कहीं संक्षिप्त करके और कहीं विस्तार करके हम लोगों ने कथा को श्रवण किया। कथा की दो विधियां हैं, एक समास विधि और एक व्यास विधि। कथा किसी किसी प्रसंग को विस्तार करके कहा जाता है और किसी को संक्षिप्त करके कहा जाता है। यह कथा का नियम है। ये वक्ता के अंदर क्षमता होती है कि बहुत छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोले और बहुत ज्यादा बात को बहुत छोटे में समझा करके आगे बढ़ जाए। बोलो राधे राधे। तो कल इसी विधि से हम सभी लोगों ने कथा को श्रवण किया। राजा परीक्षित गंगा के किनारे शुभताल में विराजमान है। उनके पास अपने जीवन के शेष 7 ही दिन बचे हैं। और जिसको पता लग जाए कि हमारे 7 ही दिन बचे हैं, उसको वो सर्प तो बाद में डसेगा। हम सोच सोच के ही मर जाएंगे। बोलो राधे राधे। परीक्षित को पता चला 7 ही दिन हमारे पास हैं। प्रसन्न हो गया। परीक्षित प्रसन्न हो गए कि 7 दिन के भीतर तो नहीं मरेंगे, तो कन्फर्म है। 7 दिन शेष बचे हैं, इनका सदुपयोग कर लें। शुकताल में चले गए। गंगा के किनारे बड़े बड़े ऋषि आए। अत्रि, वशिष्ठ, चौन, शरदान, अरिष्ठ, नेम, भृगुरंग, राष्ट्र, गादि, सुदत्त, रामो, तत्, इंद्र, प्रविन्न बाहो। बड़े बड़े संत लोग आए, पर किसी के पास उपाय नहीं है कि राजा परीक्षित को 7 ही दिन में मुक्ति कैसे दिया जाए। तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजिलाभतुष्टो मृतस्य बालैरवधूतवेषः। भगवान सुखदेव जब भागवत का अध्ययन करके और अभी अभी गए थे, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लगे थे, उनको पता चला कि राजा परीक्षित को 7 ही दिन में मरने का श्राप लगा है। मन कहता है चलो परीक्षित के पास में, मन कहता है चलो परीक्षित के पास में, मन कहता है चलो परीक्षित के पास में। दौड़े दौड़े भगवान सुखदेव चले आए। ऋषियों ने कहा, अरे परीक्षित, अब तुम्हारी मुक्ति कंफर्म है। वो कैसे? बोले भगवान सुखदेव का दर्शन हो गया। बोले सुखदेव भगवान की। संत का दर्शन मौत को टाल देता है। बिल्कुल 100% बात सही है। कज़ा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की।
क़ज़ा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की, भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। संत दरस जिन पातक टरई, गोस्वामी जी कहते हैं संत का दर्शन मौत को भी टाल देता है। भगवान सुखदेव आए हैं, इनका नाम मात्र ले लिया जाए तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। मात्र भगवान सुखदेव का नाम ले लिया जाए तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। और यहाँ पर साक्षात भगवान सुखदेव आए हैं, उनका दर्शन, उनका चरण स्पर्श जब हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। और फिर उनके मुख से जब कथा गंगा श्रवण करने को मिल जाए तो फिर और कहना ही क्या है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित ने कहा, गुरुजी हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमके गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हमके गाला। गोविंद मिलाने वाले प्रभु का दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव भगवान की। भगवान सुखदेव को परीक्षित ने वंदन किया, प्रणाम किए। परीक्षित ने कहा, गुरुजी आप जैसे संतों का समय बड़ा ही कीमती मूल्यवान होता है, और महाभारत में लिखा है अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप जैसे संतों का समय बड़ा मूल्यवान होता है। गुरुजी हम पूजन बंधन में, आपकी स्तुति में, आपकी प्रशंसा में ज्यादा समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। कृपया ये बताइए कि जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का कोई उपाय है क्या? अतः पृच्छामि संसिद्धिर् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिनको 7 ही दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का कोई उपाय है क्या? भगवान सुखदेव बोले, राजन ऐसा सुंदर प्रश्न आज तक कोई नहीं किया था। ऐसी बढ़िया बात तुमने जो पूछी है, बहुत ही सुंदर बात तुमने पूछा है, बहुत ही उत्तम प्रश्न तुमने किया है। वरीयानि सुते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यः विषयः परः।
है, बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय केवल एक है। क्या है? बोले सब दुनिया से मन को हटाओ और बांके बिहारी लाल के चरणों में मन को लगाओ। और ये जो प्रश्न तुमने किया है ये सारे जगत का प्रश्न है। हम सब लोग 7 दिन में जन्म लेते हैं, 7 दिन में मृत्यु होती है। दिन तो 7 ही होते हैं, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। 8 दिन किसी के लिए नहीं होते हैं, सबके लिए 7 दिन होते हैं। 7 दिन में ही हमारा जन्म होता है और 7 ही दिन में हमारी मृत्यु होती है। इसलिए भागवत कथा भी 7 ही दिन की होती है। बोलो राधे राधे। असल में भगवान के चरणों में मन लगता नहीं है, ये मन बड़ा चंचल है। गीता में गोविंद कहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी ये तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, इसलिए मन को समझाना छोड़ दो। भगवान का भजन करें, हरि कथा सुने, अपने आप मन बस में हो जाएगा। मन को जितना समझाएंगे उतना ही मचल जाएगा। जिस वस्तु को मना करो कि ये नहीं करना, मन बार बार उसी में जाएगा। इसलिए संतों ने कहा केवल हरि कथा सुनो, सत्संग में बैठ जाओ, मन अपने आप भगवान के चरणों में लग जाएगा। बोलो राधे राधे। लोहार जब कोई हथियार बनाता है
तो लोहे को गर्म करता है, और लोहा जब गर्म हो जाता है तो ठंडे लोहे से उस पर चोट मार करके हथौड़े से, और जो जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। उसी प्रकार सत्संग में, कथा में, जब कथा को श्रवण करके हमारा मन जब गर्म होकर के पिघलता है तो तुरंत विवेक रूपी हथौड़े से चोट मार करके भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव बोले, राजन मन को कैसे बस में करें, हम 2-4 तरीके बताते हैं। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है। पहली बात, आसन को जीतें। एक आसन में बैठने का अभ्यास करें। दूसरी बात, श्वास पर विजय प्राप्त करें प्राणायाम के द्वारा। तीसरी बात, संग जीतें। और चौथी बात, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। एक आसन में बैठने का अभ्यास करें और संग जीतें। जैसे व्यक्तियों का संग होगा वैसा हम बन जाएंगे। बीड़ी सिगरेट पीने वालों का संग हो जाएगा तो हम भी शुरू कर देंगे। गांजा भांग दारू पीने वालों का संग हो जाएगा तो वो भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। कलाकारों का संग होगा तो धीरे धीरे हम भी कलाकार बन जाएंगे। कथावाचकों का संग होगा तो कथावाचक बन जाएंगे, और संतों का संग होगा तो संत बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए कहा जाता है कि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाए, संतन संग कर पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे,
संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग को जीते, अच्छे लोगों का संग करें। छठवीं भक्ति है निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन व्यक्तियों का संग करना। छठ धर्मशील विरति बहु कर्मा, छठ धर्मशील। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि छठ धर्मशील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन लोगों का संग करें और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। देखना इंद्रियों के न घोड़े लगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो राधे राधे, भाव से बोलो राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक माता जी बोली, महाराज जी आपकी कथा हमको बहुत अच्छी लगती है। हमने कहा कथा में क्या आपको अच्छा लगता है? मैया बोली, महाराज जी क्या बताएं, घर पे दो दो गोली नींद की खाऊं तो माने नींद को नहीं आवे, और थारी कथा में बैठते ही ऐसी चोखी नींद आवे थाने की। बोल महाराज कथा में निद्रा देवी जरूर आती है, इसलिए वो कथा में आया न करें तो राधे राधे हम लोग बोल दिया करें। बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ये दुनिया में पहले कुछ भी नहीं था। नदी नाले पर्वत पहाड़ पृथ्वी आकाश पाताल कुछ भी नहीं था, केवल भगवान नारायण थे। नारायण, नार का अर्थ होता है जल, आयन का अर्थ होता है घर, मंदिर। जिनका जल में ही घर हो मंदिर हो, वही तो नारायण है। बोले नारायण भगवान की। भगवान नारायण के नाभि से कमलोत्पन्न हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कमल लाल की तंतु में कभी भीतर कभी बाहर, कभी भीतर कभी बाहर हुए। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया, और जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो उनको हिंदी वर्णमाला का 16वां और 21वां वर्ण सुनाई दिया। बोलो राधे राधे। सोलहवां और 21वां वर्ण। तो 16वां वर्ण गिनना शुरू करें तो प और 21वां प होगा। ब्रह्मा जी ने जोड़ दिया तो तप हो गया, तप।
और जल से भी आवाज निकलती है, टप 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 की आवाज निकलती है जल से। कान लगा करके हम सुनेंगे जल की लहरों में, तरंगों में टप 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 टप। ब्रह्मा जी को तप 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 सुनाई दिया। ब्रह्मा जी समझ गए तप करना है। ब्रह्मा जी ने तप किया, तब उनको भगवान नारायण का दर्शन हुआ। भगवान नारायण दर्शन दिए। बोले नारायण भगवान की। ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा लोग छोटा सा काम कर देते हैं तो उनको अहंकार आ जाता है। हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने किया। और भगवान जब एक तार ढीला कर देते हैं तो राम नाम सत्य हो जाता है। फिर किसने किया? फिर वो नहीं बोलता कि हमने किया। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी बोले अहंकार आ जाएगा, सृष्टि का सृजन करेंगे तो। भगवान ने कहा भागवत का सेवन करते रहोगे तो अहंकार नहीं आएगा। ये भागवत कथा का सेवन हमेशा करते रहना चाहिए। सदा सद्याम सदा सद्याम सदा सद्याम भागवती कथा। इस कथा को रोज सुनो, रोज सुनो, रोज सुनो। ऐसा नहीं कि साल में एक बार सुन लिए तो हो गया। इसको तो रोज श्रवण करना चाहिए, रोज पीना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ये भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों की भागवत थी, ब्रह्मा जी को दिया। परीक्षित ने पूछा गुरुजी भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? हमको तो बस शॉर्टकट बताइए, भगवान जल्दी कैसे मिलेंगे? बोलो राधे राधे। इतना विस्तार करने की जरूरत नहीं है। भगवान जल्दी कैसे मिलेंगे? हमको तो 7 दिन में मर जाना है। ज्यादा कथा इधर उधर की बताते रहेंगे, टाइम पास हो जाएगा। हमको तो सिर्फ ये बताइए कि भगवान जल्दी कैसे मिलेंगे। भगवान सुखदेव बोले राजन, जल्दी भगवान को पाने का एक ही तरीका है, प्रेम। जो संसार में प्रेम लगा है वो दुनिया से प्रेम तोड़ करके जब भगवान से प्रेम कर लोगे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। यदा तु राजा स्वसुतान् साधुं पुष्णेन धर्मेण विनष्टि दृष्टि। ऐसा लिखा है, भगवान सुखदेव कहते हैं धृतराष्ट्र की बाहर की आंखें तो थी ही नहीं, भीतर की आंखों को भी शाले साहब ने गायब कर दिया था, सपनी मामा ने। बोलो राधे राधे। धृतराष्ट्र के पास में विदुर जी पहुंच गए। विदुर जी ने कहा क्षमा करना, दुर्योधन आपके घर में कलंक बन करके आया है। पांडव कमजोर नहीं हैं, पर पांडव नीति पर चलने वाले हैं। आप दुर्योधन के इस अन्याय को रोकें। उसी वक्त दुर्योधन घर में प्रवेश कर गया और विदुर से बोला दासी पुत्र, हमारे खिलाफ हमारे पिताजी को भड़काने का प्रयास करते हो, निकल जाओ यहां से। विदुर जी बोले निकल तो भी जाऊंगा। विदुर जी कदली के वन में जाकर के 12 वर्षों तक केले खा करके द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। इधर गोविंद हस्तिनापुर आ रहे हैं। कन्हैया हस्तिनापुर आ रहे हैं। दुर्योधन को पता चला, जगह जगह बैनर पोस्टर लगवाए, जगह जगह तोरण द्वार सजवाए। गोविंद जैसे ही हस्तिनापुर पधारे, महल की अटालिकाओं पर चढ़ करके स्त्रियां सुमन वृष्टि कर रही हैं, गोविंद के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रही हैं। कन्हैया आए, दुर्योधन ने कहा आप हमारे घर पधारे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है।
कृपया आपके आने का कारण अज्ञात है, हमको बताएं आप क्यों आए हैं। कन्हैया ने कहा, देखो सुयोधन, मैं तो तुम्हें प्यार से सुयोधन कहता हूं, दुर्योधन नहीं कहता हूं, क्योंकि दुर्योधन कहते हैं मंद बुद्धि वाले को और सुयोधन कहते हैं सुंदर बुद्धि वाले को। देखो सुयोधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले बिल्कुल। ताऊ के बेटे हैं? बोला बिल्कुल। आधे राज्य के अधिकारी हैं? बोला बिल्कुल नहीं। कन्हैया बोले, मैं तो कहता हूं कि पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, हम उनको राजी कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा, बिना युद्ध के, बिना लड़ाई के हम किसी को सुई के नोक के बराबर भी कुछ देने वाले नहीं हैं। कन्हैया ने कहा, युद्ध तुमने देखा नहीं है, केवल कहानियों में सुना है। जब युद्ध होगा तुम्हारे खानदान में कोई नहीं बचेगा, कितने वीर बेमौत मारे जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबाया, अरे गोविंद को अपने में मिलाना है, इनसे ऐसे बातें करोगे? तुरंत दुर्योधन का चेहरा बदल गया। बोले ये सब युद्ध की बातें हम लोग बाद में करेंगे, चलिए पहले आप हमारे घर जलपान कीजिए। कन्हैया ने कहा, देखो भोजन तो 2 ही परिस्थितियों में किसी के यहाँ कर लेना चाहिए, बोलो राधे राधे। या तो भूख के मारे दम निकल रहा हो तो किसी के यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, या तो खिलाने वाले के अंदर श्रद्धा और भाव हो तो किसी के यहाँ भोजन कर लेना चाहिए। तुम्हारे अंदर भाव भी नहीं है, हमारे अंदर भूख भी नहीं है, और आज तो निमंत्रण है विदुर काका के घर, बोलो राधे राधे। विदुर सभा से उठ करके वहां के बाप ने निमंत्रण कर दिया। विदुरानी से जाकर के बोल, देवी अरे जल्दी करो, भरी सभा में कन्हैया ने मेरा कितना सम्मान बढ़ाया है। बोले हाँ, तो विदुर काका के घर निमंत्रण है। घर में दोने पत्तल सजाओ, चौक लगाओ, चौक बुराओ, मंगल गाओ, कन्हैया आने वाले हैं। तेरी सखी मंगल गाओ री, धरती अंबर सजाओ री, आज निकली है पी की सवारी, मंगल गाओ, चौक पुराओ, आज मेरे प्रभु घर आएंगे। विदुर जी ने कहा, देवी घर में दोने पत्तल सजाओ, चौक बुराओ, मंगल गाओ, हम जा रहे हैं मेवा मिष्ठान लाने के लिए, सब तैयारी करके रखो, कन्हैया आ जाओ। विदुर जी गए बाजार में, कन्हैया आकर के दरवाजा खटखटाने लगे, काकी जी दरवाजा खोलो। विदुरानी तो स्नान कर रही थी। विदुरानी बोली, हे भगवान, ये तो आवाज कन्हैया की है, ये तो आवाज गोविंद की है। विदुरानी स्नान कर रही थी, दौड़ करके जाकर के दरवाजा खोल करके देखा, कन्हैया ने देखा, काकी जी तो हो गई हमारे आने की खुशी में पागल। ये तो देखा ही नहीं कि
वस्त्र बदलने चाहिए कि नहीं? कपड़े बदलने चाहिए कि नहीं? कन्हैया तुरंत काली कमरिया निकाल करके बिजराने के सिर पर दे दिया। बिजराने झटपट काली कमरिया ओढ़ ली। हे भगवान, कहाँ बिठाऊं? हे भगवान, क्या करूं? कहाँ ले जाऊं? पूरे आंगन में घुमा रही, यहाँ बैठिए, ये भी जगह ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठिए, ये भी जगह ठीक नहीं है, तो फिर आप यहाँ बैठिए, ये भी जगह ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठिए। पूरे आंगन में घुमा रही हैं और एक जगह अच्छा दिखाई भी दिया तो पाटा भी बिछाया तो उल्टा। कन्हैया उसी पर बैठ गए, पेट पर हाथ घुमा करके बोले, काकी जी बड़ी जोरों की भूख लगी है। बिजरानी बोले, हे भगवान, क्या करूं? दौड़ करके गई, कदली के बन से केला लेकर खाई, दोनों पत्थर पे बिछाए तो उल्टा। केला केला बाहर फेंक रही, केले के छिलके कन्हैया को खिला रही है, कैसा लग रहा है? कन्हैया बोले, बहुत मीठा लग रहा है। बिजरानी बोली, आपको मीठा लग रहा है तो मीठा ही होगा। हाँ गोविंद, मीठा मीठा कह करके 40 केले के छिलके पा गए। कितने? 40 केले के छिलके पा गए। इतने में विदुर जी आए, देखा गोविंद तो केले के छिलके पा रहे हैं। अरे देवी, हमारा कितना बड़ा सद्भाग्य, कन्हैया आए हैं और तुम उनको केले के छिलके खिला रही हो। बिजरानी बोली, ओह, तो मैं इतनी देर से इनको केले के छिलके खिला रही थी। कन्हैया बोले, ओह, तो मैं इतनी देर से केले के छिलके खा रहा था। विदुर जी ने कहा, बड़ा बड़ा सब साफ करो। गोविंद, ये लड्डू खाओ ना, ये बाजार से मेवा मिष्ठान लाए हैं, इसको पाओ ना, बड़ा सुंदर है, बड़ा मीठा है। हाँ खाओ ना, पाओ ना। आधा लड्डू कन्हैया मुंह में रखते ही उनका मुंह सूख गया। काका जी, बुरा मत मानना, एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? काका जी, जो स्वाद उस केले के छिलके में था, वो स्वाद इस लड्डू में नहीं है। क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आइए भाव से गाएं। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, कामे झूठ उठाई, जय बोलो।
नयन नाच नचाई ऊंची प्रेम सगाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम के वश नृप सेवा कीन्ही जय हो प्रेम के वश नृप सेवा कीन्ही प्रेम के वश नृप सेवा कीन्ही आप बने हरि नाई सबसे जय हो प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। सूर क्रूर इस लायक नाही सूर क्रूर इस लायक नाही दूर दूर से नायक नाही कहीं लग करो बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई भाव के वश में है भगवान। दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान भाव के वश में है भगवान प्रेम के वश में है। भाव नहीं तो निधिवन मधुवन लागत सब वीरान भाव के वश में है भगवान। भगवान भाव से मिलते हैं प्रेम से मिलते हैं। भगवान को जल्दी प्राप्त करने का एक ही तरीका है प्रेम। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए जो बने विषयों के प्रेमी उन पर रोना चाहिए। भगवान से प्रेम भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम छोड़ करके जा रहे थे उसी वक्त उनको विदुर की याद आ गई। जिस प्रकार से हम लोग भगवान की याद करते हैं उसी प्रकार भगवान हमारी याद करते हैं। बोलो राधे राधे। ये मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि हम जिसकी याद करते हैं वो भी हमारी याद करते हैं। भगवान को विदुर की याद आई, कन्हैया को विदुर की याद आती है। विदुर के घर जा करके हमने केले के छिलके खाए, विदुरानी बड़े भाव से प्रेम से खिलाई। कन्हैया धराधाम छोड़ करके जब जा रहे थे तो विदुर को याद किए। उद्धव से बोले उद्धव विदुर को मेरा समाचार जा करके बता देना। उद्धव जी विदुर से मिले, विदुर तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो, सारी दुनिया भगवान की याद करती है और भगवान तुम्हारी याद कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। सारी दुनिया
गोविंद की याद करती है और गोविंद तुम्हारी याद कर रहे हैं। विदुर जी ने कहा हम भाग्यशाली नहीं हैं, भाग्यशाली तो आप हो उद्धव। कन्हैया आपको मित्र का दर्जा दिए, आप गोविंद के साथ में रहे। उद्धव और विदुर की मुलाकात हुई है, सत्संग हुआ है। जब संत मिलते हैं तो भगवान की चर्चा करते हैं, व्यापारी मिलते हैं तो बिजनेस की चर्चा करते हैं, दो विद्यार्थी मिलते हैं तो पढ़ाई की चर्चा करते हैं, और दो सर्विस वाले लोग मिलते हैं तो फिर आप इस समय कहाँ पर हैं, कैसा चल रहा है, बहुत पूछो मत। इस समय तो बहुत कड़ाई है, बहुत रहते रहते। चार मिले 64 खिले 20 रहे करजोर, हरजन से हरजन मिले बिक से 7 करोड़। आपस में भगवान की चर्चा हुई है। उद्धव जी ने विदुर से कहा तुम मैत्रेय मुनि के पास जाओ और उनसे थोड़ा सत्संग करो, क्योंकि कन्हैया चले गए हैं छोड़ करके, तो हमें पता है कि आपको याद आ रही होगी कन्हैया की। इसलिए जाकर के मैत्रेय मुनि के पास थोड़ा संवाद। विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास में आए हैं। यहां से भागवत कथा में विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हो जाता है। मैत्रेय मुनि विदुर जी से मिले हैं। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से 3 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न किया, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? भगवान दुनिया नहीं बनाते तो भी चलता, क्यों बनाई? क्या जरूरत थी भगवान को दुनिया बनाने की? क्या जरूरत थी नदी नाले पर्वत पहाड़ काले गोरे मोटे पतले व्यक्ति को बनाने की? दूसरा प्रश्न है, बनाया तो एक जैसे क्यों नहीं बनाया? कोई काला तो कोई गोरा। जो गोरा है वो छाती तान करके चलता है, जो काला है दिन रात साबुन रगड़ता है, हम भी गोरे हो जाएं। तो भगवान ने एक जैसी दुनिया क्यों नहीं बनाई? और तीसरा प्रश्न है, भगवान अवतार क्यों लेते? मैत्रेय मुनि बोले, विदुर मुझे नहीं लगता है कि इन सब बातों को बताना जरूरी है। आप तो सब जानते हो, फिर भी इसलिए पूछ रहे हो ताकि सब लोगों को ज्ञान हो जाए। तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई यह मत सोचो। अरे भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया कैसे बनाई यह सोचो। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? तूने काहे को दुनिया दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? तूने काहे को दुनिया बनाई? तूने काहे को दुनिया बनाई? तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई यह मत सोचो। भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया कैसे बनाई, और जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई वो कितना सुंदर होगा। जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, नाम नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना
जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर तारते नहीं तो कौन आपको याद करता। भगवान तारनहारा है। पापी से पापी को भी तार दिया और जापी से जापी को भी तार दिया। जब करने वालों को भी तार दिया। पाप करने वाले पापी से अधम को भी भगवान तार देते हैं। गणिका अजामिल व्याध गिद्ध, गणिका अजामिल व्याध गिद्ध, गजादि खल तारे घना। आपका नाम लेने वाला कौन नहीं तर गया। पापी भी अगर नाम ले वह भी तर जाता है। अधम से अधम, नीच से नीच, वो भी भगवान का नाम जपना चालू कर दे तो वो भी तर जाता है। गुरु राधे राधे। एक बार कुछ चोर लोग चोरी करके और गोस्वामी जी की कुटिया में पहुंचे। बाबा, गांव वाले जग गए हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं, हमको नदी के पार जाना है। आप महात्मा हो, कोई युक्ति है, कोई उपाय है, कोई तंत्र मंत्र, कोई विद्या हो तो बताओ, हम लोग नदी को पार कर जाएं, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। गांव वाले जग गए हैं, पीछा कर रहे हैं, चोर बड़े बुलाए, बड़े घबराए। गोस्वामी जी ने कहा हमारे पास तो और कुछ है नहीं, एक ही आधार है, एक आधार राम गुण गाना, बस राम नाम है और तो कुछ नहीं। आजकल लोगों को राम नाम पर भरोसा नहीं है। बहुत लोगों को भटक करके कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उस मंदिर में तो कभी उस देवता के पास तो कभी उस भगवान के पास। अपने भगवान राम पर भरोसा नहीं है। जिसका राम के पास जाने से कल्याण नहीं होगा उसका दुनिया में कहीं जाने पर कल्याण नहीं होगा। बोलो राधे राधे। हमारे भगवान राम कोई कमजोर थोड़ी है। त्रिभुवन के मालिक हैं, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण पूरी दुनिया पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं भगवान राम। पर हम लोगों को भरोसा नहीं होता। राम राम कहने से क्या होगा। इतने बड़े मकान में छोटा सा ताला लगा के छोटी सी चाबी लेके घर चले आते हैं। छोटी सी चाबी पे भरोसा हो जाता है, पर राम नाम पर भरोसा नहीं होता है। गोस्वामी जी ने कहा मेरे पास तो बस एक ही आधार है, एक आधार राम गुण गाना। राम नाम लिखा और कागज में बंद करके दे दिया, ले जाओ। चोर लोग उस टुकड़े को लिए नदी में छलांग लगाए, नदी को पार करके बड़े आराम से। चोरों ने कहा जरा खोल करके देखें इसमें क्या लिखा है। देखा तो लिखा था राम नाम। चोरों ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पहले पता होता तो हम लोग लिख करके चले जाते। चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। चोर लोग कागज के टुकड़े पर लिखे राम, फिर नदी में छलांग लगाई, थोड़े डूबे, थोड़े पानी पिए, थोड़े तैरे, थोड़े बड़ी मुश्किल से पार हो गए। राम नाम का प्रताप था कि पार हो गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से। गोस्वामी जी के पास आकर के चरणों में गिर गए, बोले बाबा एक बात बताओ, आपने जो राम नाम लिख करके दिया था उस राम नाम के प्रताप से हम लोग बड़े आराम से पार हो गए, और हम लोग राम नाम लिख करके नदी में छलांग लगाए तो बड़ी मुश्किल से पार हो गए। गोस्वामी जी ने कहा छोड़ो ये सब बातें, मत पूछो, छोड़ जाने दो, जो हो गया सो हो गया। नहीं बाबा आप बताओ, आपके चरण हम छोड़ेंगे नहीं, आप बताओ, आपको बताना ही होगा। बाबा जी ने कहा छोड़ो जाने दो, जो हो गया सो। नहीं बाबा बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी, आप बता दो ऐसा क्या है। गोस्वामी जी ने कहा जब हमने राम नाम लिख करके दिया था वो राम नाम एक साधु का था, और जो तुमने राम नाम लिखा था वो राम नाम एक चोर का था। बोलो राधे राधे। राम राम
राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। इसीलिए तो हम लोग जप करने के लिए पंडित जी को घर में बुलाते हैं, वरना तो हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी जो मंत्र का जप करेंगे उनकी बात कुछ अलग होगी, उसकी क्वालिटी कुछ अलग होगी, और हम लोग जो जप करेंगे उसकी क्वालिटी कुछ अलग होगी। बोलो राधे राधे। हाँ, आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग भी करेंगे अगर भाव से प्रेम से तो लाभ करेगा, पर जिन्होंने कभी किया नहीं और पहली बार शुरू कर देंगे तो वो कैसे होगा। तो भगवान का नाम तारणहारा है, तार देते हैं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मैत्री मुनि कहते हैं, तीसरा प्रश्न किया था भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो भगवान अपने संतों के लिए, अपने भक्तों के लिए। विप्रधेनु विप्रधेनु सुर संतहिता लीन, विप्रधेनु सुर संतहिता लीन, मनुज अवतार। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अपने भक्तों पर विपत्ति आती है, दुख आता है, कष्ट आता है, धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। आज कलयुग में आप लोग कहेंगे इतना अत्याचार हो रहा है, धर्म की हानि हो रही है, तो बोले भगवान अवतार लेकर के अपना काम कर रहे हैं, पर हमारी आंखें उतनी पावन नहीं है कि हम देख सके। बोलो राधे राधे। हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, कोई ऐसा युग नहीं है। युगे युगे भगवान संत का अवतार लेकर के आते हैं, संत के वेश में आते हैं। और भगवान तो युग युग में आते हैं, लेकिन संत लोग कहते हैं कि संत भगवंत का ही रूप होता है। भगवान जब धराधाम छोड़ करके चले जाते हैं तो अपना गुण, अपनी लीला, अपना रूप सब संतों में बिखेर करके चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं संत नहीं है, आजकल संत नहीं होते जगत में तो जली जात ब्रह्मांड। संत अगर नहीं होते तो पृथ्वी कब का पलट गई होती। बोलो राधे राधे। बोली भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, कत्रु, इला, विनिता इत्यादि। दिति के दैत्य हुए, अदिति के आदित्य हुए, और विनिता के पक्षी हुए। सुरसा के अजगर सांप हुए। सृष्टि के संचालन में बड़ी सहयोगिनी है ऋषि कश्यप की पत्नियां। एक दिन
दीदी ने चरण बंदन करके कहा, सब तो बेटा है, पुत्र है, मुझे नहीं है। ऋषि कश्यप ने कहा, देवी ये जो टाइम है, ये जो वेला है, ये ठीक नहीं है। मां ने उनके शास्त्रीय बात का आदर नहीं किया। ऋषि कश्यप ने कहा, दो पुत्र होंगे, दोनों बड़े दुष्ट होंगे। समय आने पर दो पुत्र हुए, दोनों का नाम पड़ा हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। बोलो राधे राधे। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों जन्म ले चुके हैं। नारद जी को हिरण्याक्ष पकड़ लिया, बाबा इधर आओ, आपसे लड़ाई करना है। नारद जी ने कहा, लड़ाई झगड़ा आज तक हमने किया नहीं और जानता भी नहीं, करना आता भी नहीं है। बोले हमसे लड़ना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, लड़ाई झगड़ा हमको करना नहीं आता है, पर लड़ाई झगड़ा करवाना बहुत अच्छी तरह से आता है। बोलो राधे राधे। समझदार लोग होते हैं, लड़ाई झगड़ा से दूर ही रहते हैं। हिरण्याक्ष ने कहा, लड़ना पड़ेगा हमसे। नारद जी ने कहा, तुम्हारी व्यवस्था हम कर देते हैं, हमको छोड़ दो। एक वराह बालक पृथ्वी को लेकर के आ रहा है। भगवान वराह अवतार लेकर के पृथ्वी को अपने दिशाओं पर रसातल से लेकर के आ ही रहे थे। हिरण्याक्ष जाकर के वराह भगवान को पकड़ लिया। हमारी पृथ्वी है, झगड़ा करने लगा। भगवान रास्ता बदल करके गए, उधर से भी आगे जाकर के घेर लिया। भगवान और रास्ता बदल करके गए, फिर और आगे जाकर के घेर लिया। भगवान ने कहा, भाई ये तो बहुत परेशान कर रहा है। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले, सत्यम वयम भुवन गोचरो मृगा युष्मत् विधान मृगये ग्राम सिंहा। युष्मत् विधान मृत्यु पाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृहं भद्र। भगवान को जंगली जानवर कहा, गाली दिया हिरण्याक्ष। भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह को खोजते फिरते हैं। अब ग्राम सिंह किसको कहते हैं? संस्कृत में गाली है ग्राम सिंह, कुत्ते को कहते हैं। बोलो राधे राधे। हिरण्याक्ष ने कहा, हमको कुत्ता बोल रहा है, हम कुत्ता है। भगवान को मारने दौड़ा। भगवान ने ऐसा चाटा लगाया कि हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोली वराह भगवान की। भगवान वराह पृथ्वी को अपने दिशाओं पर लेकर के आ ही रहे थे। पृथ्वी को भी अभिमान हो गया, हमारे बिना भी भगवान का काम नहीं चलता है। तब भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन धाम का दर्शन करवाया। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे तहां पानी। धन धन वृंदावन रजधानी, धन धन वृंदावन रजधानी। मुक्ति कहे गोपाल से कि मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति कहे गोपाल से कि मेरी मुक्ति बताए। भगवान ने कहा, वृंदावन में पड़ी रहो, मुक्ति की भी मुक्ति हो जाएगी। बोलो राधे राधे। जब हमारे भक्त हमारे संत आएंगे, उनके चरणों की धूली मुक्ति के ऊपर पड़ेगी तो मुक्ति की भी मुक्ति हो जाएगी। बोलो राधे राधे। मुक्ति कहे गोपाल से कि मेरी मुक्ति बताओ, मेरी मुक्ति कैसे होगी? सबकी मुक्ति तो हम करती हैं, पर हमारी मुक्ति कैसे होगी? पढ़ो रहो यही गैल में, मुक्ति की मुक्ति है जा। आलीरी मोहे लागे वृंदावन, नीको आलीरी मोहे लागे वृंदावन धाम का दर्शन करवाया। धन धन वृंदावन रजधानी,
धर्म कर्म जहाँ बट जेवरी मुक्ति भरे तहाँ पर हाली रे मोहे लागे वृंदावनी को हाली रे मोहे लागे वृंदावनी को लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को हरि मोहे लागे वृंदावन को घर घर तुलसी ठाकुर सेवा भोजन दूध दही को वृंदावन धाम का दर्शन करवाया। पृथ्वी ने कहा मैं तो रसातल में थी, वृंदावन धाम कहां से आ गया? भगवान ने कहा ओ देवी सबका प्रलय हो जाता है पर वृंदावन धाम का प्रलय नहीं होता है, क्योंकि वृंदावन तो हमारा घर है। एक बार तीर्थराज प्रयाग भगवान से शिकायत किया, हम तीर्थों के राजा हैं, सारे तीर्थ हमको कर देने के लिए आते हैं पर वृंदावन कभी नहीं आता। भगवान ने कहा वो तीर्थराज प्रयाग, वृंदावन का नाम तीर्थों के लिस्ट में नहीं है, वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो हमारा अपना घर है। बोलो राधे राधे। हरि मोहे लागे वृंदावनी को। आप लोग भी गाइए पीछे से, हरि मोहे लागे वृंदावनी को, हरि मोहे लागे वृंदावनी को। जो लोग वृंदावन जाना चाहते हैं हाथ उठाकर, सब लोग वृंदावन चलेंगे, सबको लेकर के वृंदावन चलेंगे। चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। प्रातः हो हम श्री यमुना जी नहाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। वही मन के पूर्ण काम हो, वही मन के पूर्ण काम, रटे जा राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी। वो बोल के बिहारी लाल की। वृंदावन में वास करना ही समाधि है, वृंदावन में घूमना ही परिक्रमा है। ऐसा प्यारा वृंदावन है। बोली बांके बिहारी लाल की। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां, 2 पुत्र हैं। 3 पुत्रियों का नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। स्वयंभू मनु की पुत्री जिनका नाम है देवहूति, उनकी शादी के लिए भगवान कर्दम ऋषि के पास में गए। कर्दम ऋषि समाधि में थे। भगवान ने उनसे निवेदन किया कि आप स्वयंभू मनु की बेटी से शादी कर लीजिए। कर्दम ऋषि ने कहा हम यहाँ जंगल में भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, हम ऐसे ही ठीक है प्रभु।
शादी विवाह नहीं करना है, बोलो राधे राधे। शादी विवाह मथुरा का पेड़ा है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, बोलो राधे राधे। जिनकी शादी नहीं हुई वो सोच रहे हैं जल्दी शादी हो जाए तो बढ़िया रहता, तो शादी के लिए पछता रहे हैं, और जिनकी हो गई वो पछता रहे हैं शादी क्यों हुई है। इससे बढ़िया हम अकेले ही ठीक थे, बोलो राधे राधे। एक सज्जन अपनी पत्नी को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए। पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी जब जाने लगी तो श्रीमान जी रोने लगे। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन को आने में भी आधे घंटे की देरी थी, ट्रेन थोड़ी विलंब थी। तो श्रीमान जी रेलवे स्टेशन पर बैठ करके रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे। पत्नी आंसू पूछ रही और बोले चुप हो जाओ, बड़ी भीड़ है, सब लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे, अरे चुप हो जाओ। रुमाल निकाली पोंछ रही है, दांत भी पीस रही है, चुप हो जाओ, हमारी बेइज्जती करोगे, अरे सब लोग देख रहे हैं। पति अरे देवी चली जाओगे, अरे अरे आ जाएंगे, बस 2-4 दिन की तो बात है। एक आदमी और अकेले रो रहा था, फूट फूट करके रो रहा था, अकेले खड़ा। उसके पास पहुंच गया, आप क्यों रो रहे हैं, आपकी भी पत्नी जा रही है क्या, इसलिए आप रो रहे हैं। बोला नहीं, आपकी पत्नी जा रही है क्या, बोले हाँ। बोले आपकी पत्नी जा रही है तो आप रो रहे हैं, बोले हाँ। बोले आपको हंसना चाहिए, तो आप क्यों रो रहे हैं। बोले जिस ट्रेन से आपकी पत्नी जाने वाली है उसी ट्रेन से अब हमारी पत्नी। खाली रे मोहे लागे वृंदावन को, खाली रे। भगवान ने कहा शादी कर लो, कर्दम ऋषि ने कहा शादी एक शर्त पर करेंगे, आपको हमारे घर बेटा बन करके आना होगा। भगवान ने कहा शर्त तो मंजूर है। शर्त मंजूर हो गई। तब कर्दम ऋषि की शादी देवहूति से तय, विवाह हो गया, शादी हो गई। कर्दम ऋषि देवहूति को लेकर के चले, एक जंगल पार किए, दूसरा जंगल पार हुआ, तीसरा जंगल पार किए। देवहूति बोली अपना महल कब आएगा, एक कुटिया मिली है, उसी में दोनों बैठ गए। देवहूति ने कहा अपना महल कितनी दूर है। कर्दम ऋषि ने कहा यही देवी अपना महल है, यही कुटिया, यही झोपड़ी है। खास उसकी अच्छा, इसमें चूहों के बिल के गड्ढे, कहीं मकड़ी के जाले पड़े हुए हैं, कहीं सर्पों के बिल के गड्ढे, बोले सब लोग इसको अपना ही घर मानते हैं देवी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। कर्दम ऋषि लेकर के अपनी पत्नी देवहूति को आए, आंख बंद की और हजारों वर्षों की समाधि लग गई। पूरे दीमक ढक दिए कर्दम ऋषि को, पर देवहूति निष्ठा से, भाव से, प्रेम से सेवा करती रही। जब आंख खोल करके देखा सामने बूढ़ी स्त्री पड़ी है, देवी आप कौन हैं। आजकल की पत्नी होती तो छोड़ करके चली जाती, इनकी तो आंखें नहीं खुलती है, चल करके दूसरी शादी कर लेंगे, बोलो राधे राधे। हाँ, एक महिला विदेश में अपने मरे हुए पति के कब्र पर, मरे हुए पति के लाश पर पंखा कर रही थी, हवा कर रही थी। महात्मा जी बोले आप कितनी पतिव्रता हैं, मरे हुए पति को पंखा कर रही, हवा कर रही है, कितनी सेवा कर रही हैं आप। पत्नी बोली मेरे पति मरने से पहले बोल करके गए थे जब तक हमारी लाश सूख न जाए तब तक तुम दूसरी शादी, इसलिए मैं पंखा कर रहा हूं। पर देवहूति बड़ी निष्ठा से, बड़े भाव से सेवा करती रही। आप कौन। देवहूति ने कहा भूल गए, विवाह करके लेकर गए, समाधि में डूब गए, पूछ रहे आप कौन है। ओहो देवहूति, देवी आप मान प्राप्त करने योग्य। कर्दम ऋषि ने उनकी सेवा को जब देखा, उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। देवी आप धन्य है, महान है, मान प्राप्त करने योग्य। तुष्टो मत तव मान विमान दाया,
शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतिव सुहिष्ठ देहो ना विकृतः समुचित क्षपितुं मदर्थे। देवी बताओ आपको हम क्या दें, आपको क्या चाहिए? देवहूति ने कहा आपके जैसे तेजस्वी पति, ऋषि पति, संत पति अगर किसी को प्राप्त हो गए हो, अब उसको दूसरी वस्तु क्यों चाहिए? आपके जैसे पति जिसको मिले हो उसको दूसरी इच्छा क्यों हो? कर्दम ऋषि संकल्प शक्ति से अद्भुत सरोवर का निर्माण कर दिया। दोनों पति पत्नी स्नान किए, 9 युवक और 9 युवतियां बन गए। शर्त थी कि एक बेटा होगा तो हम जंगल में चले जाएंगे, 9 बेटियां हो गई। तब कर्दम ऋषि को याद आया भगवान पुत्र बन करके आने के लिए कहे थे, तब 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल आ रहे हैं। बोलिए कपिल भगवान की जयकारा जरा जोर से लगाओ, भगवान आते हैं तो आप लोग रो रहे हैं। बोले कपिल भगवान की, भागे बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, बोल बंसी वारे की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिनके जिनके दोनों हाथ हैं वही दोनों हाथ पर उठाना, बाकी लोग मत उठाना। जिनके हाथ ना मिले हो, भगवान ना दिए हो तो नहीं उठाना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जो कोई हाथ उठाए कि नहीं बोलेगा ना, बाकी अगले जन्म में हाथ ना मिलेगा। हाँ, भगवान हाथ दिए हैं, हाथ दिए भगवान का पूजन करने के लिए, भगवान की कथा में हाथ उठाने के लिए है। हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कपिल जब आ गए, कर्दम ऋषि जंगल में चले गए। मैया देवहूति भगवान कपिल को मंच पर बैठा करके तिलक लगाती है, माला पहनाती है, आरती करती है, पूजन करती है। प्रभु हमारे मन में कुछ प्रश्न है। पंच कर्म इंद्रियां और पंच ज्ञान इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं। हम इंद्रियों को वश में कैसे करें, पहला प्रश्न है। कल आए थे ना वो रेलवे के डीआरएम साहब, बता रहे थे पंच ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं कितने हो गए? 20। पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं और 4 और मन बुद्धि चित्त और अहंकार और एक आत्मा, तो मिलाकर टोटल हो गए 25। ये 25 मिलाकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। बोलो राधे राधे। ये 25 तत्व एक जगह इकट्ठा हुए हैं तो हम बोल रहे हैं 24 एक जगह हो और एक ही तत्व आत्मा इसमें से निकल जाए तो ये 24 किसी काम के नहीं है। आँख किसी काम के नहीं, नाक किसी काम का नहीं, बाल किसी काम के नहीं। धन की तो बात छोड़ो, मकान की तो बात छोड़ो, ये शरीर किसी काम का नहीं है। बोलो राधे राधे। वही 25वां तत्व तो आत्मा है। बोली भांति बिहारी लाल की। तो पंच कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया अपनी अपनी ओर खींचती हैं। हालत ऐसे बन गई है जैसे एक आदमी की बहुत सारी पत्नियां हो। एक सेठ जी की 2 पत्नियां थी। सेठ जी जब बाजार से आकर के, बाजार से लौट करके आते तो एक पत्नी हाथ पकड़ के खड़ी थी, पत्नी पैर पकड़ के, हमको ये नहीं लाया। सेठ जी बोलते रहे देवी सवेरा होगा तो जरूर लाएंगे, रोज कहते हो लाएंगे लाएंगे, नहीं लाते हो। सेठ जी की घर में खिंचाई हो रही थी। उसी घर में चोर पहुंच गया चोरी करने के लिए। सेठ जी को देखा, हंसने लगा। चोर चोर कहकर लोग पकड़ लिए, थाने में बंद कर दिए। कोतवाल साहब ने कहा शर्म नहीं आती, शरीफों के घर में रात को 12 बजे चोरी करने के लिए जाते हो? ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे, समझे? चोर हाथ जोड़ लिए, हुजूर जो भी दंड दोगे मंजूर है, पर 2 पत्नियों वाला दंड मुझे मत देना, मैं तो मरे जाऊं।
बोलो राधे राधे। तो हमारी तो 10 पत्नियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं। इंद्रियों को वश में कैसे करें? दूसरा प्रश्न किया। मन को वश में कैसे करें? तीसरा प्रश्न किया। मुक्ति किसकी? आत्मा की, शरीर का या मन का? भगवान कबीर बोले भैया इंद्रियों को वश में होना चाहिए। जिन इंद्रियों को वश में हम करना चाहते हैं उनको प्राप्त होने वाली वस्तु को भगवान से जोड़ करके हम पाए। रसगुल्ला खाने का मन है, बहुत मीठा रसगुल्ला खाने का मन है, भगवान को चढ़ा के खाओ, कोई दोष नहीं। मुक्ति किसकी? भगवान कबीर कहते हैं मैया आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, शरीर की भी मुक्ति नहीं होती है। शरीर की केवल 3 गति होती है। जमीन में गाड़ दोगे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, फेंक दोगे गीदड़ खा के रिश्ता कर देंगे, जला दोगे 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। 3 के अलावा शरीर की चौथी गति नहीं होती है। सब यही छोड़ करके जाना है। सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्याम। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। चाहे कितना भी धनी व्यक्ति हो, टाटा बिरला हो, मर जाने के बाद सब यहीं छोड़ के जाना है। लेकिन जो संत महात्मा भगवान का भजन करते हैं वो कुछ न कुछ ले करके जाते हैं। कबीरा सब जगह निर्धरा, धनवंता नहीं कोई। कबीरदास जी कहते हैं सब जग निर्धन है, कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई। और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। धनी वही है जिसके पास श्री राम नाम का धन है, कृष्ण नाम का धन है, राधा नाम का धन है। इसलिए हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। राम नाम का धन है, यही साथ में जाएगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे रख ले जाएंगे परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के डालेंगे फेरे फेरे। दे
बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हरि का नाम जपते बेड़ा जो पार होते, माया मोह में फंस कर ये जीवन अमूल्य खोते। हरि का नाम जप ले बेड़ा ये पार होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा। याद रखना, कफन में जेब नहीं होती है। कफन में जेब नहीं होती है, सब यही छोड़ के जाना है। जाएगा तो केवल जितना हम कथा सुन लिए हैं यही साथ में जाएगा। जो हम 7 दिन सुन लिए हैं यहाँ बैठ करके, साथ में यही जाएगा, यही साथ देगा और कुछ साथ नहीं देगा। बोलो राधे राधे, बोल बांके बिहारी लाल की। तो शरीर की 3 गति होती है, इसलिए शरीर से मन को हटाओ। आत्मा की भी मुक्ति नहीं होती है, आत्मा मुक्त है। ना आत्मा का बंधन होता है, ना आत्मा की मुक्ति होती है। बंधन तो मन से होता है। मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजे। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखहीन को जब मन की खटपट कहीं, तो चटपट दर्शन हो। मन रे मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। गुरु के वचन सत्य कही मान, साधु समागम कीजय। गुरु के वचन
सत्य करे मानो साधु समागम कीजे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे बाके बिहारी कह लीजे पढ़िए सुनिए भगति भागवत बिहारी लाल की जय। भगवान का नाम ही साथ में जाएगा। और तीसरा प्रश्न किया था मैया मन को बस में कैसे करें, तो मैया हम ये करें मन को बस में करने का सबसे बढ़िया तरीका है भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, भागवत कथा। भागवत कथा सेवा करो भागवत कथा की। भागवत कथा में बैठने पर धीरे धीरे हमारा मन बस में होने लगता है। बोलो राधे राधे। भक्ति के बारे में मैया ने पूछा, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, त्याग क्या है, सब बताया। भगवान कपिल ने मैया देवहूति शरीर छोड़ करके भगवान को प्राप्त कर गई। तो स्वयं मनु की 3 पुत्रियां देवहूति की कथा हम लोगों ने सुना, प्रसूति और आकुति। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का भार है। तीसरी पुत्री है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष ने जिन कन्याओं को जन्मा उनमें सती का स्थान प्रमुख है, और सती का विवाह भगवान शंकर से हो गया। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर सती के संग में कथा सुनने गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सती संग में कथा सुनने गए, ऋषि ने पूजन किया, उसी कारण सती कथा नहीं सुनी, भोले बाबा कथा सुने। दोनों साथ में जा रहे हैं, राम जी का दर्शन भोले बाबा को हो गया, सती को नहीं हुआ।
सती परीक्षा लेने के लिए चली गई, सीता का वेश बना दिया। भोले बाबा ने परित्याग कर दिया, मेरी पत्नी सीता का वेश बना लिया और हमसे झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लिन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। भोले बाबा ने परित्याग कर दिया। सती दुखी हैं। शंकर भगवान सती के दुख को दूर करने के लिए कथा सुनाने लगे। कहा न लगे कछु कथा रसाला। उसी समय दक्ष कनखल में यज्ञ प्रारंभ कर दिया भोले बाबा का, भोले बाबा से बदला लेने के लिए, भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए। देवता लोग यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने पूछा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा सब बात बता दी, हमारे कारण तुमको भी नहीं बुलाया जा रहा है। सती माने नहीं, भोले बाबा के बात को टालते हुए जाने का निर्णय ले लिया। भोले बाबा ने कहा देवी जाओ, विदा कर दी। सती वहां पहुंची, वहां जाकर के देखा सबका आदर सम्मान किया जा रहा है, भोले बाबा का आदर सत्कार नहीं है। योग अग्नि के माध्यम से सती ने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। दूसरा जन्म पार्वती का हुआ। तेहि कारण हिमवीर गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। नारद जी आए, माता पिता ने हाथ दिखाया, बेटी का भाग्य देखो आप। नारद जी ने कहा सब चीज ठीक है, एक रेखा थोड़ी गड़बड़ है। कौन सी? बोले वो पति वाली। पति कैसा होगा? बोले बाबा ने कहा अवुण अमान मातुदेहीना, जंगल में रहता होगा, स्मशान भूमि पर रहता होगा, मांग कर खाने वाला होगा, नग्न वेश धारण करने वाला होगा, गले में मुंडों की माला होगी, सांप बिच्छू गोजर उसके श्रृंगार होंगे, कोई सज्जन व्यक्ति संगी नहीं होगा, भूत प्रेत ही संगी होंगे। बोले राधे राधे। कोई को कहीं न ऐसे भूत प्रेत होंगे। माता पिता को बड़ी चिंता है। नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी तपस्या करे तो भोले बाबा शायद मिल जाए। पार्वती तपस्या करने गई, तपस्या में सफल हो गई। सब ऋषि आए, परीक्षा लिए। भोले बाबा समाधि में थे। देवताओं ने कामदेव को बहला फुसला करके भोले बाबा के सामने भेज दिया। तब शिवती सरनैन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। उसी समय देवता पहुंच गए। भोले बाबा को वंदन प्रणाम किए। नमामि शमी शान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भोले बाबा ने कहा जल्दी बताओ क्या बात है? देवताओं ने कहा शादी कर लो। पार्वती बड़ी तप कर रही है। भोले बाबा ने कहा एक बार शादी किए थे, पत्नी चल करके मर गई, याद है ना? पत्नी छोड़ करके चली गई। एक बार शादी करके हम देख लिए, अब शादी नहीं करेंगे। भगवान राम आए, उन्होंने निवेदन किया। भोले बाबा ने कहा ठीक है आपकी मर्जी है। लग्न पत्रिका तैयार। उधर हिमांचल रचे बिताना, हिमांचल बारात की तैयारी कर रहे हैं। घर पर बारातियों का आदर सत्कार करने के लिए पूरी तैयारी में जुड़े हुए हैं। इधर भोले बाबा की बारात निकलने वाले हैं। भोले बाबा का श्रृंगार कोई नहीं कर रहा है। सब देवता अपना अपना श्रृंगार करके सज धज करके तैयार हैं। एक गण आया और भोले बाबा को सजा रहा है। अभी अभी काम तो जल करके भस्म हो गया, उसकी भस्मी ला करके भोले बाबा के पूरे बदन पर लपेटने लगा। भोले बाबा की जटाओं को पकड़ करके मुकुट बना दिया। जटाओं को पकड़ करके जैसे मुकुट बना दिया, एक सर्प पकड़ करके लाकर उस पर ऐसे लगा दिया, मोरपंख हो गया। गले में एक सर्प पकड़ करके लटका दिए, वो जनेऊ हो गया। देवताओं ने कहा बाबा आज कपड़े पहन लो, रोज नंगे घूमते हो, शादी में जा रहे हो। भोले बाबा ने कहा ऐसे ही ठीक है। देवताओं की पत्नियों ने कहा वहां बड़ा आपका मजाक होगा। बड़ी मुश्किल से बाघ हम पर लपेट रहे हैं, वो भी नीचे गिर जा रहा। एक काला नाग पकड़ करके लपेट दिए, बेट हो गया। नाग देवता ने कहा प्रभु बड़ी तकलीफ हो रही है। भोले बाबा ने कहा पड़े रहो ऐसे, शादी होने पर तुम्हारी छुट्टी। भोले बाबा अब आपके लिए क्या सवारी की जाए? भोले बाबा ने कहा हमारी ही गाड़ी जो है वही ठीक है। अरे बाबा आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, ना उसमें लाइट है, ना उसमें हैंडल है, ना ब्रेक है, ना उसका कागज है, कागज भी खराब हो गया है। बैंड बाजा, भोले बाबा ने कहा हमारा जो डमरू है बैंड बाजा है, हमारा जो बैल है वही हमारा सवारी, हमारी गाड़ी है। भोले बाबा बैल पर बैठ गए। देवताओं ने कहा बाबा क्यों ऐसा कर, क्या हुआ? भोले बाबा उल्टे बैठे हैं। बैल पर जो उल्टे बैठे हैं, बैल का पूछे उधर भोले बाबा का मुंह है, और जिधर बैल का मुंह है उधर भोले बाबा का पीठ है।
अद्भुत भोले की बारात, अद्भुत श्रृंगार। शिवहि शंभो गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट लहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। अद्भुत भोलेनाथ की बारात निकल रही है और भोले बाबा की बारात में आइए हम लोग भी थोड़ा शामिल हो जाएं। सब लोग भोले बाबा की बारात में बाराती बन करके नाचने। कौन कौन लोग नाचेंगे बाबा की शादी में? घर पर शादी विवाह होता है तो आप लोग नाचते हैं, खुशी मनाते हैं कि रोते हैं? जो लोग अपने शादी में और अपने मित्र की शादी में, अपने घर में विवाह में नाचे होंगे वो बाबा की शादी में जरूर नाचेंगे, और जो नहीं नाचे होंगे वो नहीं नाचेंगे, है ना? तो आइए बाबा की शादी में चलिए। जो लोग नहीं नाचेंगे ना उनके पड़ोसन की कसम है, सब नाचेंगे। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। और नाचेंगे हम लोग। ऐसा लगता है जगत के नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। अच्छा एक बार जयकारा भी लगाइए। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। कल कृष्ण जन्म है, आप लोग पता है ना? थोड़ा सा नाच लें आप लोग, फिर हम बताएंगे। बोले शंकर भगवान की। 2 मिनट सब लोग बैठ जाए।